ओम शांति। आज 10 मई 2021 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा कहते, बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा स्कूल व कॉलेज नहीं है जहाँ पर भगवान पढ़ाते हों, तो तुम्हें बड़े ध्यान से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। सदा ये याद रहे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा कहते, मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ, प्रजा योग नहीं। अर्थात बाबा हमें राजा रानी, महाराजा महारानी बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, प्रजा बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। अतः हमें इस पढ़ाई की बहुत वैल्यू होनी चाहिए। इस पढ़ाई की खूबी यह है, जो नए बच्चे हैं वह भी तीखे चले जाते हैं। अर्थात लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं और चले भी जाते हैं। 3 मास की तीखी बुद्धि वाला बच्चा भी पुराने बच्चों से आगे जा सकता है। तीखी बुद्धि से यहाँ अभिप्राय है कि जो बच्चा इशारे से समझ जाए। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करते रहना है जब तक कर्मातीत अवस्था न हो और सब हिसाब किताब चुप्त न हो जाए। कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो मुरली है उसे ध्यान से सुनना है और उस पर स्वचिंतन करना है, अर्थात स्वाध्याय करना है। बाबा कहते, ये तुम्हारा हीरे जैसा अमूल्य जन्म है, इसमें ही तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम्हें अपना जीवन कौड़ियों के पिछाड़ी नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए तुम्हें अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। सब कुछ अर्थात तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास व वस्तु आदि भी तुम सफल कर सकते हो। आज वरदान में बाबा ने कहा, तुम्हें यह नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा परमात्म जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर इन शक्तियों का प्रयोग करो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। आज स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाओ। अर्थात प्रतिदिन प्रकृति को सवेरे और शाम पवित्रता की किरणों का साकाश दो तो संपूर्ण लगाव मुक्त बन जाएंगे। अभी जैसा पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में हम सभी ब्रह्मवत्स यदि प्रतिदिन सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट, सुबह अर्थात 6 बजे और शाम को 7 बजे सभी मिलकर के एक साथ प्रकृति को सभी दिशाओं में साकाश देंगे तो निश्चित रूप से हम ऐसी परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेंगे और जल्दी पार कर लेंगे। अब हम सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बच्चे, खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रश्न, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है ना, जो हम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसकी खूबियां क्या हैं और तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, बाबा कहते, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हो, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है ना इस पढ़ाई की। बाबा ने कहा कि बहुत आत्माएं बहुत सालों से, 30-40 सालों से ये पढ़ाई पढ़ रही हैं, लेकिन जो नए नए बच्चे आए हैं अभी, जिन्होंने ये पढ़ाई पढ़नी शुरू की है, वो भी तीखे चले जाते हैं, माना फास्ट चले जाते हैं। ये इस पढ़ाई की खूबी है। फिर बाबा ने कहा, जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, नए बच्चे, ऐसे नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पढ़ाई तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो। बाबा ने कहा, तुम्हें पढ़ाई तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो।
कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। तो बाबा ने कहा ये पढ़ाई तब तक करना है जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था ना हो और जब तक हमारे सारे हिसाब किताब छूट ना जाए। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे कहाँ बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? भले इस समय सभी अपने घरों में हैं, लेकिन मन बुद्धि से तो बेहद के बाप के स्कूल में बैठे हैं ना। ऐसा है ना? हाँ अजय भाई, स्कूल में बैठे हो घर में बैठे हो? बाबा के स्कूल में। हाँ, बाबा कहते बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? तो बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी आदि को नहीं पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा वो तो फिर नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? लिखा तो है सब जगह भगवानुवाच, गीता में खास लिखा हुआ है। जो बाजार में गीता मिलती है उसमें लिखा है भगवानुवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है तो ये समझते नहीं हैं। और कहते भी हैं, जो पंडित वगैरह होते हैं मंत्र जाप करते हैं तो कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। एक तरफ शिव परमात्माए नमः कहते हैं और दूसरी तरफ कृष्ण राम देवियां सबको भगवान कहते हैं। तो बाबा ने कहा परमात्मा तो एक है, वो है ही ऊंचते ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, ना पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा ना। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज थोड़ी ही हो सकती है ना। तो शिव के मंदिर में जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है। अब यह तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। तुम भी अभी जानने लग पड़े हो ना, अभी जानने लग पड़े हैं। बहुत समय से जानते आए हो, ऐसे भी नहीं कि बहुत समय से आने वालों से नए बच्चे तीखे नहीं जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी खूबी है, 3 मास का नया बच्चा भी बहुत तीखा हो सकता है। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब यह भूल गए हैं। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो, ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है। ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे बच्चे जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। वो टीचर जो है अपने बच्चे को केवल स्कूल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। ये रूहानी बाप तो सब बच्चों का टीचर है। यह वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते।
कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते, ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा ने कहा तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो। बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पा लो, तब तक पुरुषार्थ करना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। बाबा ने कहा कोई ऐसा स्कूल नहीं होता जहाँ कोई सोचे कि स्वयं भगवान परम धाम निवासी आकर पढ़ाएंगे। और स्कूलों में तो ये याद करते हैं बुद्धि में, फलाना टीचर आएगा, देहदारी टीचर आएगा, वो पढ़ाएगा। बाबा ने कहा तुम अभी यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हम प्रजा योग नहीं, ये है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। बाबा ने कहा तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है, यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है, ये बात अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण तो हो ना सके, ऐसे थोड़े ही कृष्ण ने पढ़ाया होगा। ताज आदि उतार कर आया होगा क्या? तो बाबा ने कहा अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, यह फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया तो ये समझते नहीं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं। बाबा ने कहा माया फिर भी सुला देती है ना। बाबा हिम्मत भरते हैं, ज्ञान सुना के शक्ति भरते हैं, जगाते हैं सबको, लेकिन माया फिर सुला देती है। कितना अच्छा ज्ञान सुनाओ, बच्चे सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं और फिर अज्ञानता की नींद में चले जाते हैं। बाबा ने कहा अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठे हो, समझते हो मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। तुम मुझे जानते हो ना, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। कृष्ण के लिए तो यह नहीं कहेंगे, सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो,
जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसा पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। बाबा ने कहा जो पास्ट हो गया, ज्ञान मार्ग माना सतयुग त्रेता, वो अब फिर प्रेजेंट होना है। बाकी भक्ति मार्ग की जो बातें हैं वो छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है। अभी तुम्हारी ज्ञान से भी प्रीत है और पढ़ाने वाले से भी प्रीत है। कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात भी देते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के लिए भी गिफ्ट ले आते हैं, उनको सौगात देते हैं। यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं, लेकिन ये हमारा सुप्रीम टीचर, ये तो स्वयं ही हमें सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, ये भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। वह है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब हैं पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कर न सके कि शूद्रों को कोई ब्राह्मण बना दे, तो परमात्मा ही कर सकता है ये काम, और तो कोई कर नहीं सकता। तो बाप ही शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने लिए पढ़ा रहे हैं। मनुष्य गाते तो रहते हैं, परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया। बरोबर 84 जन्म लिए हैं। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहा जाता है, यह भी अब तुम समझ रहे हो। ये है ही छीछी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी हुए हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद करना है और नॉलेज समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया उसके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है, यह तो जरूर है। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है।
अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, इतना अनाज कहाँ से लाएंगे। अभी तुम बच्चों को ये खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सत्युग के लिए देवी देवता तैयार होकर गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, चित्र है। सत्युग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म कहलाते नहीं हैं, उसके बदले हिंदू कह दिया है। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे। आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज, बाबा ने कहा गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सुषमा बहन आवाज सुनाई दे रही है ना आपको। बाबा ने कहा चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। अच्छा सुनाई दे रही है ना, ठीक है। बाबा ने कहा सतयुग में तुम बच्चे गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में 84 का चक्र लगाकर आए हैं। अनेक बार यह पाठ बजाया है, इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता है। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना नहीं चाहिए। 84 का चक्र तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, क्यों नहीं हम इनसे छूट जाएं। बाबा ने कहा परंतु ये तो हो ना सके। गुरु लोग भी कह देते हैं कि तुम मोक्ष को पाओगे, भ्रम को याद करो तो भ्रम में लीन हो जाओगे। अनेक मतांतर भारत में ही हैं, और बाबा ने कहा इतने खंड और कोई खंड में इतने मतांतर नहीं हैं। यहाँ तो ढेर की ढेर मत है, एक मत ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं। कोई केसर निकालते हैं ना, हाथ से हथेली पर केसर निकालते हैं, कोई क्या। इससे ही मनुष्य बहुत खुश होते हैं। ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है, हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं, सत्य नारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, फिर कोड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कोड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो। ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। ये रूहानी कॉलेज खोलने से
मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही। बाबा ने कहा बरोबर योग से ही आयु लंबी मिलती है, योग से आयु बड़ी मिलती है। तुम कितने हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं ना। तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें बहुत सुख है। नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको बताता हूँ, हमने 84 जन्म लिए हैं। ये चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग नहीं कहेंगे। वह है ही ट्रुथ। सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ड, राइटियस दुनिया। फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं। यह है ही झूठ खंड। गाते भी हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो कौन सा संसार? तो बाबा ने कहा ये सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनियाएं नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता ही है। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं कि नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। अब फिर तो उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा अब तुम क्या से क्या बनते हो। बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बोलो अजय भाई। अभी सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं,
इस खुशी में रहना है। आज का वरदान है अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। विस्तार। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। बाबा ने कहा ये अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। और आज का स्लोगन है स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान कि मैं आत्मा को पढ़ाने स्वयं भगवान टीचर बन आते हैं, तो मुझ आत्मा को स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाने आते हैं। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा तीखी बुद्धि वाली तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मैं आत्मा तीखी बुद्धि वाली तीव्र पुरुषार्थी हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बन रही हूँ। मैं आत्मा शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बन रही हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा सच्चा हीरा हूँ। मैं आत्मा सच्चा हीरा हूँ। छठा स्वमान, मैं आत्मा एवर हेल्दी हैप्पी बन रही हूँ। मैं आत्मा एवर हेल्दी हैप्पी बन रही हूँ। नेक्स्ट, मैं आत्मा अधिकारी हूँ। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। नेक्स्ट, मैं आत्मा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। नेक्स्ट, मैं आत्मा संपूर्ण लगाव मुक्त हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण लगाव मुक्त हूँ। ओम शांति।